केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब, इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अगर वो आइनी जिम्मेदारी आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। आरिफ अलवी आइन तोड़े हैं, फर्ज नहीं निभा रहे, सदारत उनके बस की बात नहीं। आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद आइन तोड़ने के 2 मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब करवाएंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने हमसे वोट मांगा ही नहीं, अब एतराज़ कैसे कर सकते हैं। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। जरदारी की मुफाहमती अमल में PTI भी शामिल होगी। £190 मिलियन केस से मानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद एहतसाब। अदालत के जज नासिर जावेद राना की अटियाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तिगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी ना हो सका। नून लीग, PP और MQM ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का फैसला समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुकालमा किया कि क्या मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करेंगे। फॉरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई असम्बली सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर आइनी थे। दीगर जमातें हिम्मत करें और केस में फरीक बने। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आइनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। उम्मीद है इस बार इंसाफ होगा। पहुंचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर ये खुद इल्तवा मांगते हैं। आसिम नज़ीर तारड़ की PTI पर तनकीद, कहा कि चंद अरकान के ना होने से ऐवान नामुकम्मल नहीं होता, मखसूस सीटें कामयाब जमातों को ही मिलती हैं। तब तारड़ बोले कि PTI ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। आइन पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश की जा रही है। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। मरकजी असम्बली का इजलास मरकजी निगाह बन गया। सदर के इनकार के बाद स्पीकर ने 29 फरवरी को इजलास बुला लिया। नून लीग की हुकूमत साजी के प्लान कल। पार्लिमानी पार्टी के अरकान सर जोड़कर बैठेंगे। शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम नामजदगी की तौसीक होगी। इत्तेहादियों से मामलात और राब्तों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। अफसरान के इजलास से खिताब में कहा कि अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए, मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। पीपल्स पार्टी का पंजाब काबीना का हिस्सा बनने का फैसला। बजट के बाद 3 वजीर हल्फ उठाएंगे। अली हैदर गिलानी, नीलम जब्बार और रईस नबील वजारत संभालेंगे। नवाज शरीफ के NA-15 के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के वकील काट कर टैंपरिंग का दावा, पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा।
कराची के कौमी असम्बली के हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिजू करने की हिदायत। दरख्वास्त NA 237 से उम्मीदवार ज़हूरुद्दीन, NA 239 से मोहम्मद यासिर और NA 241 से खुर्रम शेर जमान ने दायर की थी। तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। मक्कार दुश्मन को एक और दंदान शिकन जवाब। पाक फौज से LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर 25 फरवरी को गिराया गया। 26 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिल गई। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज के यूनिट का निशान भी मौजूद। जारहत पसंद मोदी को पाकिस्तानी शाहिरों का मुंह तोड़ जवाब। सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन पाक फिजाइया ने भारतीय गुरूर को तैयारे समेत जमीन बोझ किया। पाकिस्तानी हुदूद में घुसने वाला MiG-21 तैयारा मुख्तसर झड़प में ही गिरा दिया गया। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले किया। एक कप चाय की कीमत एक MiG-21। अभिनंदन 60 घंटे पाकिस्तानी कैद में रहा। भारतीय पायलट से जंगी कवानीन के तहत बेहतरीन सुलूक। खुद अभिनंदन भी पाक फौज के मेजबानों के गुन गाने लगे। तारीफ का डंका पूरी दुनिया ने सुना। सोशल मीडिया पर TS फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे जेरे गर्दिश रहा। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है और एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से पड़ोसियों के साथ अच्छे बाहिमी ताल्लुकात पर जोर देता है। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की 5 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। ISPR के अलामिया के मुताबिक 27 फरवरी 2019 को अवाम ने अज़म और मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारियत का हर मरतबा पूरी ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। मर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर सादी समेत मारा गया। फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शहीद, DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने काटलिंग में इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची में फायरिंग के वाकयात, 4 अफराद कत्ल। कोरंगी मेहरान टाउन में 45 साल शख्स घर में घुसकर जान ले ली गई। शफीक मोड़ पर्दागीर पर डाकुओं की फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड्स में आकर जान गंवा बैठा। नाजमाबाद गोल मार्केट के करीब नमाज फजर के लिए जाने वाला 70 साल शख्स को गोली मार दी गई। पुरानी सब्जी मंडी के करीब कचरा कुंडी से कंबल में लिपटी गोली लगी लाश मिली। DHA में इत्तेफाकिया गोली चलने से सिक्योरिटी गार्ड जान बहक। निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुक न सकी। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, 164 से जायद जख्मी। मजमूई शहादतें 29,000 से बढ़ गईं। अमरीकी सदर बाइडन को पीर तक जंगबंदी मुआहदे की उम्मीद। कहा मुआहदे के बाद बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी। गजा में मज़ालिम के खिलाफ खुसूसी करने वाला अमरीकी फौजी दम तोड़ गया। अमरीकी फ़िज़ाई के एहलकार ने इतवार को इसराइली सफारत खाने के सामने खुद को आग लगाई थी। मुल्क में सर्दी का खून जमाता स्पेल। बलोचिस्तान में बारिश और नॉन स्टॉप बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, सोब, बारखान और कोलो में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। महकमा मौसमियात के आज बालाई सिंध और पंजाब में तेज बारिश और यालबारी की पेशगोई। PDMA ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। कराची मगरबी अखबस्ता हवाओं के निरगे में शहर में 34 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। शहरियों को दोबारा गर्म कपड़ों की याद सताने लगी। महकमा मौसमियात की आज शाम तक तेज हवाओं की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार बढ़कर 45 किलोमीटर तक पहुंचने का भी इम्कान। महकमा मौसमियात की 29 फरवरी से कराची समेत सिंध भर में तेज बारिश की पेशगोई। PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। पेशावर ज़ुल्मी के खिलाफ जीत के करीब पहुंचकर मैच हार गए। 202 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में इनिंग्स 193 रन तक महदूद। कोलिन मनूर आजम खान की शानदार शराकत भी काम न आई। पेशावर कप्तान बाबर आजम शानदार सेंचुरी पर मैन ऑफ द मैच करार। इवेंट में नाकामियों के दलदल में फंसे लाहौर कलंदर्स आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना करेंगे। और जर्मनी में पहली बार उर्दू थिएटर का आगाज। समसील ऑर्गेनाइजेशन के जेर साया ड्रामा तुम अभी सोए रहो पेश किया गया। शायकीन ने डायलॉग और अदाकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।